हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है और अब यहाँ शो करना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और साथ ही साथ स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ अकॉर्डिंगली एक स्क्वायर का डायग्राम बना लिया है। अब स्क्वायर है तो ऑफकोर्स इसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब ए बी बी सी डी और डी ए, और ऐसे जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सभी इक्वल होंगे और कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे गिवन में लिख लिया है ए स्क्वायर ए बी सी डी, जिसमें कि सभी साइड्स बराबर हैं और सभी एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ शो क्या करना है? शो करना है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में डायगोनल्स कौन से हैं? ये ए सी डायगोनल एक है और दूसरा डायगोनल बी डी है। तो हमको इनको आपस में शो करना है कि इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ लिख लिया है। सेकेंड पार्ट हमको शो करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये ओ पॉइंट पे आपस में जो कट करते हैं, हमको शो करना है कि जो एओ है वो ओसी के इक्वल है और जो बीओ है वो ओडी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सेकंड पार्ट को। और थर्ड पार्ट हमें शो करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब जो डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पर O पॉइंट पे, तो है जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सभी एंगल राइट एंगल्स हैं, मतलब सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। तो कहने का मतलब हमको यहाँ शो करना है कि AC डायगोनल जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया थर्ड पार्ट को। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सभी को हम 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा AC इक्वल टू BD, मतलब हमको डायगोनल शो करना है आपस में इक्वल है। तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए हम दो ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये दोनों डायगोनल उसमें आ जाए। मतलब अगर हम एक ट्रायंगल लें ABC, तो इसमें AC आ जाएगा, और दूसरा ट्रायंगल ले लें DCB, तो इसमें हमारा ये BD आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन ट्रायंगल लेंगे? ABC और DCB, इनको हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट, और वहीं से हमारा मिल जाएगा डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जस्ट राइट डाउन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा लेंगे? DCB, ट्राइंगल DCB। तो हमको इनको करना है प्रूफ कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले ये जो हमारा AB है और जो हमारा DC है, ये आपस में इक्वल है। क्या है इक्वल? जो हमारा AB है और दूसरा हमारा DC है, ये आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आप ये एंगल देखेंगे, ये जो एंगल हमारा है दिस एंगल, और ये जो हमारा एंगल है दिस एंगल, ये दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ऑफकोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। और 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में अंदर के एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन हम लिख लेंगे एंगल ABC। क्या लिखेंगे? एंगल ABC बराबर है एंगल दिस एंगल के, तो DCB हम लिखेंगे एंगल DCB। रीजन क्या लिखेंगे? कि दोनों चूंकि कितने के हैं? ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए आपस में बराबर है। ठीक है, थर्ड हम लिखेंगे ये हमारा BC जो है दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी, दोनों में ये BC साइड क्या है? कॉमन है। तो जस्ट राइट डाउन कि BC इज इक्वल टू BC। रीज़न ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए साइड एंगल साइड, है ना। क्या लिखेंगे? ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड, बाई SAS बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DCB के। कैसे? बाई SAS रूल से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। अब जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं और ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो देखिए ये दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। तो अब हमको मालूम है कि हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है AB और DC आपस में इक्वल है, तो AB और DC आपस में इक्वल है, वो तो हो चुका। फिर BC आपस में इक्वल है क्योंकि BC कॉमन है।
तो थर्ड साइड क्या बचा, थर्ड साइड AC इसका बचा और BD इसका बचा, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे मैंने क्या कहा? देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB बराबर DC के, है ना भाई। इस ट्राइंगल में जो AB है और इस ट्राइंगल में जो DC है ये इक्वल हैं, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल में जो BC है वो कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल का जो थर्ड साइड कौन सा बचा, ये बचा AC इस ट्राइंगल का, है ना, इसका AC बचा और इस ट्राइंगल का BD बचा। तो थर्ड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वी कैन राइट डाउन हियर कि देयरफॉर AC इक्वल टू BD। रीजन हम यहाँ लिखेंगे बाई CP/CD। अभी CP/CD क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कहने का मतलब अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बाय दैट हमने यहाँ पे लिख लिया कि दोनों ट्राइंगल में जो AC और BD हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई इस ट्राइंगल का AC और इस ट्राइंगल का BD ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट पार्ट है उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया इक्वल, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन कि देयरफॉर diagonals of a square are equal, ठीक है। We have done the first part, so please pause it and note it down. Now students, next part में शो करना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब AO विल बी इक्वल टू OC ये शो करना है और BO इज इक्वल टू OD हमें ये शो करना है, ठीक है। अब कैसे शो करेंगे, इसके लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे AOD और BOC। हम इन दोनों को करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब स्टूडेंट्स इसमें हमको एक्चुअली एंगल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, इनमें एंगल्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। सपोज हम इसको मान लेते हैं एंगल 1, है ना, ये एंगल हमारा 1 हो गया। और इसको मान लीजिए हम एंगल 2 ले लेते हैं और इसको हम एंगल 3 ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे हम इसको एंगल 4 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन प्रूव करना। तो सबसे पहले जस्ट राइट डाउन, हम वो ट्राइंगल लिखेंगे जिनको हमको यहाँ पे लेना है और शो करना है कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COB। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपका AD और BC आपस में पैरेलल है क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये हमारा AD और BC पैरेलल है। और अगर ध्यान देंगे तो ये आपको समझ में आएगा ये ट्रांसवर्सल। देखिए कहने का मतलब कि अगर हमारे पास में सपोज एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन हमारे पास में ये है, आपस में मान लीजिए पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये आपस में इक्वल होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हों तो ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो इन्हीं के जैसे हमारा एंगल 1 और एंगल 3 भी है। AD और BC पैरेलल है तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो जस्ट राइट डाउन, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। लिखेंगे क्या रीजन, लिखेंगे रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट एंगल हो गया। अब क्या लिखेंगे, हम ये AD और BC को लेते हैं, ये हमारी साइड्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। भाई इस ट्राइंगल का AD और इस ट्राइंगल का BC आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं और साइड्स ऑफ स्क्वायर बराबर होते हैं। तो जस्ट राइट डाउन, हम यहाँ लिख लेंगे AD जो होगा वो BC के बराबर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये जो हैं तो ये साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में आते हैं हम एंगल पे अगेन। एंगल 2 और एंगल 4 को देखिए आप, यहाँ पर AD और BC क्या है, पैरेलल हैं और ये हमारा बन जाएगा ट्रांसवर्सल। जैसे मान लीजिए ये और ये पैरेलल हैं और यहाँ हमने ये बना लिया एक ट्रांसवर्सल। तो ऐसे में अगर आप ध्यान देंगे तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे, ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये आपस में इक्वल होंगे। तो जस्ट लाइक दैट ये और ये पैरेलल हैं और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये आपस में इक्वल होंगे। तो जस्ट राइट देम, हम लिखेंगे एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, सेम थिंग, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखिए एंगल साइड एंगल, है ना भाई, एंगल साइड एंगल, इस रूल से हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो जस्ट राइट डाउन, हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ डी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी ओ बी के। किस रूल से? ये होगा बाई ए एस ए रूल से, ठीक है। तो हमने यहाँ ट्राइंगल प्रूफ कर दिया। अब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये होता है कि इन ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। और उनको लिखें कैसे हम? उनको लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे ये इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। जैसे हम लिखा हुआ है एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड इस ट्राइंगल की और एंगल 3 के अपोजिट साइड इस ट्राइंगल की, हम उनको लेंगे, वो आपस में इक्वल होंगे। तो AOD में एंगल 1 के अपोजिट, AOD में एंगल 1 के अपोजिट, भाई ये हमारा क्या है? ट्राइंगल है, एंगल 1 है ये, तो एंगल 1 के अपोजिट AO है। और ऐसे ही एंगल 3 के अपोजिट इस ट्राइंगल में, तो 3 एंगल ये है और ट्राइंगल कौन सा है? ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसके अपोजिट OC। तो क्या हो जाएगा? AO और OC आपस में इक्वल हो जाएंगे। AO विल बी इक्वल टू OC। क्या लिखेंगे हम इनको? यहाँ पे हम लिखेंगे बाई CP/CT, ठीक है। तो देखिए हम CP/CT कैसे लिखते हैं? CP/CT लिखते हैं, हमने जो यहाँ लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन उन्हीं को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड और एंगल 3 के अपोजिट साइड जो होगी वो आपस में इक्वल होंगी। और कौन सी आई? वो AO और OC आई। तो देयरफॉर दीज साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही हमने यहाँ लिखा हुआ एंगल 2 और एंगल 4, तो इनके अपोजिट साइड्स, एंगल 2 के अपोजिट इस ट्राइंगल में, एंगल 4 के अपोजिट इस ट्राइंगल में, ठीक है ना। तो एंगल 2 के अपोजिट ये हमारा है, ठीक है, और एंगल 4 के अपोजिट ये हमारा है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा OD और ये OB आपस में इक्वल हो जाएगा। जस्ट राइट डाउन, चूंकि ट्राइंगल पहले कौन सा लिया? AD लिया, हम AOD लिया, हमने AOD लिया है, तो हम लिखेंगे साइड OD, फिर हम लिखेंगे इसको OB को। क्या लिखेंगे? देयरफॉर OD इज इक्वल टू OB। कैसे आएगी? ये भी हमको मिला बाई CP/CT से ही, ठीक है। अब इनको हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि OD और OB लिखें या हम इसको BO इक्वल टू OD लिखें, बात तो एक ही है ना। लेकिन इससे हमारा क्या हो गया? हमने जो लिखा हुआ था यहाँ पे BO इक्वल टू OD वो हमें मिल गया। तो हमने फर्स्ट था AO इक्वल टू OC, वो भी हो गया, और BO इक्वल टू OD वो भी हो गया। तो इस तरीके से हमने इस सेकंड पार्ट को भी हमने प्रूफ शो कर दिया, हमने इक्वल हमने शो कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो प्लीज पॉज कर नोट करिए आप इसको, फिर हम करते हैं थर्ड पार्ट को। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमें थर्ड पार्ट में, लास्ट पार्ट में शो करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब कि जो डायगोनल AC और जो BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं ये सभी एंगल क्या हैं? राइट एंगल्स हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए हम दो ट्राइंगल ऐसे चूज करेंगे कि दोनों के दोनों सेम डायगोनल पर हो, या तो BD पर हो या AC पर हो। तो अगर हम डायगोनल BD चूज करते हैं तो हम ट्राइंगल इसको और इसको ले सकते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल AOB और एक ट्राइंगल AOD, ठीक है ना। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं हम। जस्ट राइट डाउन फर्स्ट ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल AOB, और जो दूसरा ट्राइंगल होगा वो ट्राइंगल होगा AOD, ठीक है। तो हमने दो ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल दिस वन, ट्राइंगल दिस वन। अब इनको प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो AB है और जो AD है ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर के साइड्स हैं। तो जस्ट राइट डाउन, जो हमारा AB है ये किसके इक्वल है? AD के इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा साइड ले लेते हैं, कौन सा? AO ले लेते हैं। ये दोनों में कॉमन है, इसमें दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। तो जस्ट राइट डाउन AO इज इक्वल टू AO, ये हमारा कॉमन साइड है, ठीक है। थर्ड साइड ध्यान दीजिए, थर्ड साइड इस ट्राइंगल का ये बचा और इसका ये बचा, तो ये भी आपस में इक्वल है। क्यों? कि सेकंड पार्ट में ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है कि BO इज इक्वल टू OD,
भाई इस ट्राइंगल का बी ओ और इस ट्राइंगल का ओ डी ये आपस में इक्वल हैं। इनको हमने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में हमने इक्वल शो कर दिया है। तो जस्ट राइट डाउन, हम रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखिए एस 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 हमने ट्रिपल एस से हमने शो कर दिया कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जस्ट राइट डाउन कि देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ डी के। अब किस रूल से? बाई एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस से, ठीक है। तो अब हमने इतना शो कर दिया। अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे हमने लिखा हुआ है कि ए बी और ए डी इक्वल है, साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे? हम लेंगे ट्राइंगल ए ओ बी और उसमें ए बी के अपोजिट एंगल लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ए ओ डी और ए डी के अपोजिट एंगल लेंगे, हम उनको इक्वल लिखेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए ए बी के अपोजिट ये हमारा ए बी है, इसके अपोजिट हमारा ये एंगल है, ठीक है। और ए डी के अपोजिट इस ट्राइंगल में ए डी हमारा ये है, तो इस ट्राइंगल में इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो दोनों क्या होंगे? दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये इक्वल होगा किस एंगल के? इस एंगल के, ए ओ डी के, एंगल ए ओ डी के। कैसे इक्वल होगा? ये इक्वल होगा बाई सी पी सी डी के। सी पी सी डी लिखते समय स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। जो भी हम यहाँ पे साइड्स इक्वल लिखते हैं तो इनके अपोजिट करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल होंगे, और सपोज यहाँ पे एंगल लिखा होता है इक्वल तो उनके अपोजिट करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के साइड्स इक्वल होते। तो चूंकि यहाँ पे हम लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू ए डी, तो इस ट्राइंगल में ए बी का अपोजिट और इस ट्राइंगल में ए डी का अपोजिट जो एंगल्स आएंगे वो आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पर कौन सा एंगल मिले? ये एंगल मिला और ये एंगल मिला, तो जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया। सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल बाई सी पी सी डी, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, सपोज दिस एज 1। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा जो बी डी है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे में ये पूरा ये एंगल कितना होगा भाई? ये एंगल सम कितना होगा? 180 होगा। तो इसको भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? एज बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमने यहाँ क्या लिखा? ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डी, और यहाँ हमने लिखा ए ओ बी प्लस ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं? एक एंगल ये है ए ओ बी और ये एंगल ये है ए ओ डी, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए ओ डी की जगह हम यहाँ से लिख लेंगे ए ओ बी, ठीक है। क्या लिखते हैं? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी। कैसे लिखा हमने लिखा फ्रॉम 1 से, ठीक है। तो ये हल्का सा यहाँ पे रीजन लिख लीजिए, फ्रॉम 1, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। अब 2 जाएगा वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर हमको क्या मिल जाएगा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर एंगल ए ओ बी अगर ये 90 है तो हमने लिखा हुआ है कि ए ओ बी और ए ओ डी इक्वल है, सॉरी ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डी, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से एंगल ए ओ डी ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने क्या किया? हमने ये एंगल 90 और ये एंगल 90 दोनों को शो कर दिया। इसके वर्टिकल अपोजिट ये एंगल होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, और इसके वर्टिकल अपोजिट ये एंगल होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। तो हमने शो कर दिया कि यहाँ पे चारों जो एंगल है पॉइंट ओ पे, चारों क्या है? राइट एंगल्स हैं। तो देयरफॉर वी कैन से ही एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी एंड दिस इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ये इक्वल है एंगल ए ओ डी के, और ये सभी इक्वल हैं 90 डिग्री के, ठीक है। क्या शो कर दिया हमने कि इस पॉइंट ओ पे ये सभी एंगल्स राइट एंगल्स हैं। तो इस तरीके हमने शो कर दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो देयरफॉर वी कैन से
कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ओके।